हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं या तो आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, वो किसी और के साथ आपको देखते हैं तो वो क्या सोचेंगे आपको किसी और के साथ देखते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके माइंड में क्या चलेगा। लेट्स सी, देखते हैं अगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको किसी और के साथ देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देयर थॉट्स व्हेन दे सी यू विद एनीवन एल्स। आपके पर्सन के थॉट्स क्या होंगे जब वो आपको किसी और पर्सन के साथ देखेंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में, वो पर्सन क्या सोचेगा आपको किसी और के साथ आगे बढ़ता देख। किंग ऑफ रोड्स, किंग ऑफ फैंस। ये पर्सन खामोश रहने वाला है, लेकिन आपको ज़रूर मतलब कि देखेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो बड़ा एक कोल्ड वाला पर्सन है, लेकिन आपके लिए पैशन रखता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन रखता है, आपके लिए इस पर्सन को अट्रैक्शन है। ठीक है, आई डोंट नो ये क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा। हर्ट होगा, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ कह नहीं सकेगा जितना अंदर ही अंदर एक पेन और तकलीफ फील करेगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है। इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन फील होती है, इंटरेस्ट रखता है। एक इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी और इसकी केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्शन नहीं ले पाता। जितना कुछ सोचता है उतना कुछ बता नहीं पाता, उतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, या तो इसकी आदत नहीं है या सिर्फ आपके साथ ऐसा है। ठीक है, लेकिन हार्ट ब्रोकन होगा, हर्ट होगा, इसके दिल में दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन अपने आप को मतलब के स्ट्रांगली डील करेगा चीज़ों को। बहुत स्ट्रांग तरीके से आपको दिखाएगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे लिए कोई मसले की बात नहीं है, या मुझे कोई इससे तकलीफ नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ये लिटरली एक पेन में होगा। ठीक है, मतलब कि एक हर्ट, एक पेन, एक तकलीफ इसके दिल में होगी, तकलीफ से ये लड़ रहा होगा। ठीक है, कोल्ड दिखाएगा, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर होने वाला है इस पर्सन का। अगर आप इस पर्सन की आप इस पर्सन के सामने किसी और के साथ दिखते हैं, कभी दिख जाते हैं या मूव ऑन कर लेते हैं किसी और के साथ, काफ़ी कोल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता है कि आज नहीं तो कल अगर इसने एक्शन नहीं लिया ये होगा ही होगा। ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसका मेंटली ये प्रिपेयर कहीं ना कहीं खुद को करता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये आपके लिए एफर्ट नहीं करेगा, अगर ये आपके लिए खुलकर सामने नहीं आएगा, अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, तो ज़रूर आप किसी ना किसी थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। या तो आपकी फैमिली करा देगी, या तो आपके फ्रेंड्स करा देंगे, या तो कहीं ना कहीं आप भी थक हार के मूव ऑन कर ही जाएंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को पहले ही मेंटली अपने आप को रेडी करना चाहते हैं और करते भी हैं कि आपके पर्सन को कितनी लाख अट्रैक्शन हो, कितना ये पर्सन आपको कितनी और आपके और इस पर्सन के बीच अंडरस्टैंडिंग हो, कितना ही अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन आपको समझता हो। ठीक है, इसने कुछ भी किया हो आपके साथ, आपने कितना ही इसको माफ़ किया हो, लेकिन ये पर्सन जानता है अगर ये प्रॉपरली एक्शन नहीं लेगा तो आप किसी थर्ड सिचुएशन के साथ होंगे। इस पर्सन के दिल में ये बात मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और ये जानता है उस चीज़ को देखकर ये तकलीफ कितनी महसूस होगी, ये आपको बयान भी नहीं कर सकता। ठीक है, हर्ट फील करेगा, तकलीफ फील करेगा, लेकिन इसको लगता है आप डिजर्विंग है। ठीक है, इसने वो खुशी नहीं दी, वो आपको हैप्पीनेस नहीं दी, अगर ये नहीं दे पा रहा, किसी मजबूर है, ये किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में किसी इशू को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है, लेकिन आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, आपके लिए एक हैपनिंग लाइफ होगी, आपके लिए खुशियाँ होंगी। इस पर्सन को पता है आप एक बहुत ज़्यादा एक जैसे आप चाइल्डिश पर्सन है, एक चाइल्डिश आपकी एनर्जी है, आपको खुशी में खुश रहना पसंद है, आपको एक्साइटमेंट पसंद है, आपको फ्री लाइफ पसंद है, आपको आप एक खुश रखने वाले इंसान है और खुशियाँ डिजर्व करते हैं। ये पर्सन चाहे आपको कुछ दे ना दे, लेकिन इसका दिल आपके लिए साफ है, इसके थॉट्स में कोई आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है, रिस्पेक्ट करता है ये आपकी, या ये समझता है कि आप खुशियाँ डिजर्व करते हैं। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, किसी भी चीज़ में जाते हैं तो उसमें हैप्पीनेस ही ऐड करते हैं, क्योंकि आप इसकी लाइफ में आए थे, इसकी ज़िंदगी में आपने हैप्पीनेस ऐड नहीं करी, लेकिन वो खुशी, वो मेहनत ये आपके लिए नहीं कर सका जो आपने इसकी लाइफ में आकर करी, क्योंकि आपको एक पर्सनल लेवल पे जानता है कि आप किसी की लाइफ में जाते हैं तो आपका ऑरा बहुत ब्राइट होता है, आपके एक्शन बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, आपके थॉट बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, आप बहुत एक लॉयलिटी से चलते हैं, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। आप दूसरे का इंतजार नहीं करते वो क्या इनपुट देगा, वो क्या इन्वेस्ट करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब कि आपको, आप सामने वाले को प्रायोरिटाइज रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। आपकी नज़र में ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आता है, एक मेन पर्सन जो बन जाता है, वो उसको आप प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वर्क करें, काम करें, लेकिन वो रिश्ता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये पर्सन सोचता है क्या मैं आपको किसी और के साथ देख सकूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है आप कंप्लीटली ऐसे पर्सन हैं, एक जैकपॉट, मतलब कि खुशियों का बंडल, ठीक है, एक हैप्पीनेस जो सब कुछ खुश कर सकता है, जब जो सब कुछ करने की मतलब कि स्टैमिना रखता है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप एक करेजियस पर्सन है, आप एक बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, ठीक है। आप बुरे से बुरे हालात में भी लड़ जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको देखकर, इतना जानकर समझ चुका है, बहुत ज़्यादा आप प्योर वाइब्रेशन, एक हायर वाइब्रेशन के पर्सन है, ठीक है। आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, ठीक है। तो कंफ्यूज होता है, क्या ये आपको खोने के लिए तैयार है, क्या ये आपको किसी और के साथ देखने के लिए तैयार है, आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाहता है उससे पहले ऐसा कुछ हो, ये सोचता है कि मुझे मैसेज टेक्स्ट आपको कर देना चाहिए, मतलब कि आपसे कांटेक्ट में आ जाना चाहिए। किंग ऑफ वेंस एंड क्वीन ऑफ वेंस, ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह दिखता है, अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह, लेकिन ये कोल्ड होके बैठा हुआ रहता है, ठीक है। आपको इसकी कोल्ड इमेज नजर आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच इमेज नजर आती है। ये पर्सन आपको एक अपने सोलमेट की तरह दिखता है, अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह दिखता है, अपने एक ट्रू पार्टनर की तरह दिखता है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है ये अंदर से रेडी नहीं है आपको खोने के लिए, ठीक है। इसमें आपको अपना अपना अक्स दिखता है, इसमें आपको एक अपने जैसा इंसान दिखता है, इसमें आपको अपना इक्वल पार्टनर दिखता है, ठीक है, अपना स्पाउस दिखता है। तो ये आपको खोने के लिए तैयार नहीं है, ये जगल करता, मतलब कि एक डुअल एनर्जी में आ जाता है। क्या ये आपको ऐसा देखकर क्या आप किसी और की लाइफ में जाएंगे और आप किसी और के हो जाएंगे, आपको कोई और अपना लेगा, कोई और आपके साथ होगा, क्या इसको देखकर इसको खुशी होने वाली, क्या ये तकलीफ इसके लिए ये बर्दाश्त कर सकेगा, ये पेन, आपके पर्सन इस तरीके से थॉट्स रखते हैं कि ये पेन, ये तकलीफ, ये जो एक बर्डन है, ये जो इस तकलीफ का बोझ है, क्या ये पर्सन बर्दाश्त करेगा इस तकलीफ के बोझ को। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको काफी ज्यादा पावर में देख रहे हैं, आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं इस पर्सन का, बहुत डिफेंसिव एनर्जी में आप ओपन अप नहीं हो रहे लोगों के साथ, ठीक है। अपनी जिंदगी में आप स्टेबल और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ, किसी स्टेबल एक स्टेबल सिचुएशन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आप, ठीक है। ये पर्सन काफी ज्यादा ईगोस्टिक होके बैठा हुआ है, आप इस पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हैं मैरिज और कमिटमेंट का, स्टॉकिंग कर रहा है ये पर्सन आपकी, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। अपनी ये बहुत ज्यादा सोच रहा है आपको, ठीक है, थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन। आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है, आपके पार्टनर यहाँ पर जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देखकर क्या सोचेंगे आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोचने वाले हैं। ये पर्सन बेहद हर्ट होगा, चाहे कितना ही आपको नजर आ रहा हो कोल्ड, इसको आप किसी और के साथ भी चले जाएं, किसी और के साथ भी मूव ऑन हो जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको खोने से घबराता है, डरता है, ठीक है। इस बात को
ये शो नहीं करेगा, कोल्ड हो जाएगा, बहुत कोल्ड हो जाएगा, आपको लगेगा कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ा, ये आपको शो नहीं करेगा जो ये फील कर रहा होगा अपने अंदर ही अंदर, ठीक है। ये आपको ऐसी एनर्जी दिखाएगा जिसको आप सोचेंगे पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कोई तकलीफ नहीं हुई, या आपको आप में अपना एक फ्यूचर स्पाउस, एक फ्यूचर पर्सन देखता है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखता है, और ये आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, ठीक है। ये आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। इस पर्सन के माइंड में जब भी ऐसा थॉट आता है, ये सोचते नहीं, ये आपको लूज करने के लिए रेडी नहीं है। कोल्ड जरूर है लेकिन लूज करने के लिए तैयार नहीं है, खोने के लिए मुकम्मल तौर पर जिंदगी भर के लिए तैयार नहीं है। कुछ वक्ती तौर के लिए वक्ती तौर पर ये पर्सन डिस्टेंस पे नजर आ रहा है, मुझे सेपरेशन पे नजर आ रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहेगा। आपके पर्सन क्या सोचेंगे? दी जर्नी, आपके पार्टनर और आपने एक जर्नी तय करी है, ठीक है, एक जर्नी से गुजरे हैं आप लोगों ने एक दूसरे को एक तवील अरसा दिया। ऐसे ही हम एक दूसरे में अपना सोलमेट देखने नहीं लग जाते, ऐसे ही खासतौर पे एक मैस्कुलाइन एनर्जी जो बहुत स्ट्रबन हो, वो ऐसे ही एक 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 फेमिनाइन एनर्जी में अपने पार्टनर को नहीं पहचान लेती। बहुत मुश्किल बात है, बस पर्सन ने अब तक आप में अपने पर्सन को पहचान लिया है, मतलब कि अपने सोलमेट को, ऐसा रिलेशनशिप या इस रिश्ते को किसी से भी कंपेयर करना, या इस इंसान को किसी से भी कंपेयर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। आपने ऐसी इस पर्सन के माइंड में एक छाप बिठाई है। ये आपको खून से बेहद डरता है, लेकिन कोल्ड जरूर रहता है। कभी ऐसा हो गया तो ये पर्सन खामोश हो जाएगा, एक बर्फ की तरह। ये ऐसा हो जाएगा जैसे एक साइलेंस, ठीक है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस नजर आएगा, और ये डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा उस जगह से, क्योंकि ये नहीं चाहेगा आपको किसी और के साथ देखे, ये नहीं चाहेगा कि आप किसी और की जिंदगी का हिस्सा बने, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस पर्सन के माइंड में आपके साथ कम्युनिकेट करना चल रहा है। स्ट्रैटेजी, ये आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ऑल टाइड अप, आपके पर्सन और आपके बीच बहुत सी नेगेटिविटी आ चुकी है, ठीक है, ऑल टाइड अप, आप दोनों ही थक चुके हैं। आपके पर्सन आपके साथ कुछ इसी टाइम फ्रेम पे कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि ये पर्सन आप थक चुके हैं इस रिश्ते में, ये पर्सन जानता है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा आपकी हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, ये पर्सन जानता है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता है, अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ते हैं, तो आप सच में बहुत थक चुके हैं। इसने आपको थका दिया है अपनी कोल्ड एनर्जी से, अपनी डिटैच एनर्जी से, अपनी एक डिफेंसिव एनर्जी। कहीं ना कहीं जब मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है खुद को, ये ऐसी विजुअलाइजेशन में या इमेजिनेशन में भी आपको किसी और के साथ नहीं देख पाता, ठीक है, ये इमेजिनेशन में भी नहीं देख पाता। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपकी इस वक्त हीलिंग चल रही है, आप थक चुके हैं, आप किसी न्यू जर्नी पे जाने के लिए तैयार हैं। हैप्पी फैमिली, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी पहले भी दिख रहा था। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर आपका ओपन है, मतलब कि पेशेंस, आप अभी भी अपने एक दिल की चाबी लेकर इस पर्सन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। मुझे नहीं लग रहा आप किसी और के साथ कनेक्शन में है, ना आप किसी और के साथ आगे कनेक्शन में जाना चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं एक हैप्पी फैमिली का, ठीक है, इस वक्त हीलिंग टाइम में। ये पर्सन क्या सोचेगा जब अगर मेरे व्यूवर को किसी और पर्सन के साथ देखे, इस पर्सन के थॉट्स क्या होंगे? टू ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहेगा। अगर यहाँ पे इसको जरा सा ही पता चला आप किसी और के साथ मूव कर रहे हैं, नहीं, ये आपको जाने नहीं दे सकता। इस पर्सन को इतना पता है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है ये आपको, ठीक है, ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। जबरदस्त, ये देखें क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको सिर्फ अपना समझता है, ये आपके लिए एक्शन लेगा, ये आपके लिए एक्ट करेगा। कोल्ड उसी टाइम के लिए हो जाए, लेकिन ये आपको देखें, यहाँ पर भी एक पेयर निकला और यहाँ पर भी एक पेयर निकला, और यहाँ पे टू ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको अपना एक सोलमेट की तरह दिखता है। आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, सेकंड चांस, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग पीछे आप लोग के रिलेशनशिप में हो गई है, लेकिन ये पर्सन अब सोच भी नहीं सकता अब आप इसके अलावा किसी और के साथ रहें, ठीक है। आप थक चुके हैं इस पर्सन का वेट कर करके, ठीक है, यहाँ पे जो हर्ट हुआ है ना आपको, उसका इंतजार करते करते हुए आप थक चुके हैं। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करे, आप इन्वेस्टमेंट कर करके थक चुके हैं। आपने दिल दिमाग हर आपने पैतरा आजमा लिया कि ये पर्सन ओपन अप हो जाए इमोशनली आपकी तरफ, ठीक है, ये आपकी तरफ आ जाए।
लेकिन अगर आप कहीं और मूव ऑन करते हैं तो ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा। आपकी ख्वाहिश सिर्फ स्टेबिलिटी की, आप यहाँ पर आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, आप लोग का रिलेशनशिप किसी रीबर्थ से गुजर रहा है, नहीं, आपके पर्सन किसी के साथ आपको नहीं देख सकते। अभी साइलेंट एनर्जी ज़रूर है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक हीलिंग चल रही है, एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट चल रहा है। आपके पर्सन बेहद मतलब कि इस चीज़ को सोचते हुए भी आपके पर्सन को हर्ट और तकलीफ फील होती है। ये पर्सन ऐसा कभी हो जाता है तो ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है मतलब कि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको कुछ कह भी नहीं पाएगा उस टाइम मोमेंट पे। ये पर्सन आपके साथ ये सोच रहा है अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, मतलब कि जगल कर रहा है कि ये आपको उस चीज़ में एक्सेप्ट कर सकता है, कह सकता है। इसका एक साइड कहती है नहीं, इसको आपको मैसेज करना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि ये सिचुएशन, ये डर इस पर्सन का एक सच्चाई में हो जाए, मतलब कि यहाँ पर एक रियलिटी कुछ बन जाए, आप किसी और की लाइफ में चले जाएं, या आपको जल्द से जल्द कुछ मैसेज भेजकर स्ट्रैटेजी बनाकर आपसे कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। आपको कुछ प्रपोजल, पर्सन के अंदर लव है, आप भी लव करते हैं, ये भी लव करते हैं, लेकिन इसने बहुत देर से इस चीज़ को एक्सेप्ट करा अपने अंदर, बहुत देर से इसने एक्सेप्टेंस आई इस लव को लेकर, लेकिन ये आपकी तरफ लव, केयर, इमोशंस, मतलब कि इमोशंस, लव, केयर सब लेकर आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन यहाँ पर मतलब कि इस पर्सन को पता है आपने बहुत एफर्ट करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत वेट करा है इस रिश्ते का, बहुत आपने यहाँ पर बहुत कुछ किया है, वेट के साथ साथ आप हील हो रहे हैं। आपका मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपका इस पर्सन के साथ ये फ्यूचर स्पाउस है, आपका इस पर्सन के साथ मैरिज है, कमिटमेंट है, फ्यूचर है, ठीक है। इस रिश्ते में फ्यूचर है आपका माइंडसेट इस रिलेशनशिप को लेकर ये कह रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू फेज। मुझे नहीं लग रहा अभी आप लोग कनेक्टेड हैं, या तो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना, न्यू फेज स्टार्ट करना, किसी भी तरीके से कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर आना, ठीक है। कोई न्यू साइकिल को बिगिन करना, बिल्कुल। ये मैंने कहा ना, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन अब आपको जैसे एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, आप इसके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप इसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है 6 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर कुछ न्यू बिगिन हो सकता है। ये पर्सन हार्ड वर्क चाहता है, ठीक है। कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई टॉक्सिक साइकिल यहाँ पर क्लोज हो रही है, कोई टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 8 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, अबंडेंस की भी एनर्जी है आपकी लाइफ में। 8 अबंडेंस आ सकती है आपकी लाइफ में, पैसा, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर एक फेज खत्म हो रहा है, ठीक है। एक फेज खत्म हो रहा है, एक टाइम खत्म हो रहा है। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ गया था तो अब सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये पर्सन आपको भी सिंगल, इंडिपेंडेंट और सिंगल बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहा है। आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं चाहेगा आपको जिंदगी, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाएं। ये इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ये आपको रोकेगा जरूर। इस एंडिंग के बाद ये पर्सन बहुत कुछ समझा, एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, मतलब कि कुछ एंड हो चुका है, इन एंड आउट की एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब ये जो ड्रीम है आपका ये कम ट्रू होगा, 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। एक पॉजिटिविटी, स्टॉकिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, आप भी स्टॉक कर रहे हैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये पर्सन भी कर रहा हो सकता है। फिर यहाँ पर एक और पेयर निकल के आया, मैं क्या करूँ, ठीक है। यहाँ पे भाई, यहाँ पर आपको सडनली इस पर्सन से कोई मैसेज और टेक्स्ट रिसीव होने वाला है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ये देखना चाह रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ ऐसे ये सोच भी नहीं सकता, ये आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है। जस्टिस में आपको ये पर्सन स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कभी ऐसी रीडिंग में नहीं हुआ 3 पेयर्स निकले, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड वो मतलब के किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे 3 पेयर निकले। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी, एक पूरी पॉजिटिव रीडिंग, एक जस्टिस आपको सडन यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मिल सकता है, ठीक है। कुछ कार्मिक पैटर्न एंड हो चुका है, कुछ कार्मिक टॉक्सिक सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपने इंडिविजुअली अपनी जात पे काम करना स्टार्ट कर लिया, आप स्टेबल और बैलेंस हो गए, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। आप इस पर्सन को नजर आ रहा है आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी, लेकिन ये आपसे फॉल इन लव, ये आपके साथ पहले लव में नहीं था, इस टाइम में ये आपके साथ एक लविंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है। इसके इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हैं, ये आपको बहुत प्योर और ट्रू एनर्जी में देख रहा है। आपने जो अब तक जो आप लोग बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएगी, मतलब कि ये जो चीजें चल रही हैं इस टाइम फ्रेम पे, ये ऐसा सोच रहा है अगर आप किसी और के साथ चले जाते हैं तो क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है आपको किसी और के साथ देखना, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस टाइम फ्रेम पे इसके माइंड में ऐसे वसवसे चल रहे हैं, अगर इसने बहुत देर कर दी एक्शन लेने में तो इसको आप किसी और के साथ ही जाएंगे, या तो अपनी फैमिली की वजह से, या तो अपने फ्यूचर की वजह से, या तो अपने फ्रेंड्स की वजह से, या तो अपनी जात की वजह से, क्योंकि अब आप फ्री होते जा रहे हैं अपने, मतलब कि आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपनी थोड़ा सा सेल्फिश हो गए पहले से,
इसने कभी आपको इतना फ्री नहीं देखा इस रिश्ते से, इसने कभी आपको हमेशा आपको इस रिश्ते की टेंशन लेते हुए देखा, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा केयर फ्री हो चुके हैं। बात हो ना हो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ये आपको बहुत ग्रो करता हुआ देख रहा है। तो ये आपको कोई सडन स्टेबिलिटी का ऑफर दे सकता है मैरिज और कमिटमेंट का, क्योंकि ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा है, ये आपसे एज में बड़ा नजर आ रहा है, आप इससे एज में छोटे हैं, आप लोग के बीच 10 to 12 या 15 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाह रहा है, क्योंकि आपको एक स्टेबल पार्टनर, ये इस वक्त मैरिज के माइंड में हो सकता है, इसकी फैमिली या तो इस पर्सन का माइंड मैरिज, या इसकी एज में एक मैरिज का फैक्टर चल रहा है कि अब इसको मैरिज कर लेनी चाहिए, इसको आपसे बेहतर लग रहा है कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं रीडिंग वहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।